am Mahima. Welcome to Pawan Education Center. Okay, so today we will learn one new topic, and today we will learn one of the most important topic, that is child development. Okay, so this is the most important topic for CTET, UPTET, SuperTET, for each and every exam. Okay, so let's start with this. Our first chapter is concept of development and its relationship with learning. कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट्स के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, उसका लर्निंग से जो हमारे सीखने की तरीका होता है, अधिगम होता है, उससे उसका क्या संबंध है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसके अंदर हम विकास की जो अवधारणा होती है किस तरीके से वो होता है और उसका अधिगम से किस तरीके से संबंध है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट होता क्या है। हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड, आप सबको पता है चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब विकास को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक विकास एक बहुत लंबी टर्म है अपने आप में, लेकिन अगर हमें उसे वन वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो हम उसके लिए बोल सकते हैं विकास का मतलब इंडिपेंडेंसी से बेसिकली इसमें डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ जाना होता है। डिपेंडेंसी जिसके अंदर बच्चा निर्भर होता है और इंडिपेंडेंसी जिसके अंदर वो अपना काम करने में खुद सक्षम होता है। विकास का मतलब ही यही है। ठीक है, अब बच्चे में उसकी किस तरीके से कैसे कैसे ग्रोथ होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि आज मुझे खांसी जुकाम हो गई या फिर मैं अलग बिहेव कर रही हूँ तो वो विकास नहीं है। वो जो चेंज आए हैं मेरे अंदर वो विकास नहीं है। विकास वो होंगे जो मेरे अंदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप के चेंजेस आते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो हमारे लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो होता है विकास। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कितने प्रकार होते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? शारीरिक विकास। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हम चलना सीखते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारे अंदर हर टाइप के फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो दैट इंक्लूड्स इट फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास होता है हमारे इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, मतलब हमारा बौद्धिक विकास कितना है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस क्या होते हैं? जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, जो उनको हम जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दोज आर इमोशंस। ओके, सो हिंदी में इसको बोलेंगे संवेगात्मक विकास। राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? हर इंसान की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ
लाइक एक इंसान होता है मुझे सच की राह पे ही चलना है और एक इंसान होता है मुझे तो सारे काम गलत बोल के ही करने हैं। सो वो हमने अपने माइंड में किस तरीके से चीजें डेवलप कर रखी हैं, क्या सोच रखा है, क्या हमारे मॉरल्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो होता है। सो मॉरल डेवलपमेंट को हम बोलेंगे नैतिक विकास। राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी भाषा कैसी है, हमारा भाषा के थ्रू जो विकास होता है, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम लोग बोलते कैसे हैं, अगर मैं यहाँ की बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश की, यहाँ हिंदी बोली जाती है तो मैं हिंदी की तरह बोलूंगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर चली जाती हूँ तो क्षेत्रीय भाषा का जो भी फर्क होता है वो सारा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी जा रही हूँ और मैं यूएस सेटल हो गई हूँ, मैं वहां जाकर हिंदी बोलूंगी तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं काउंट होगा, बिकॉज वहां के लोगों को तो वो समझ ही नहीं आने का। और वो लोग अगर यहाँ आगे उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आने की। तो हमारा जो क्षेत्रीय, जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट भी मस्ट है। नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज सामाजिक विकास। हम लोग अपने सोसाइटी में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमारी अपनी सोसाइटी से किस तरीके से टर्म्स बने हुए हैं, वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, सोशल डेवलपमेंट में। बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, मॉरल डेवलपमेंट हमारी, वो जिस तरीके के वातावरण में रहेगा वो उससे ही ये सब चीजें सीखेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे आप उसके घर में अगर आप उसको गाली देके बात करोगे, बच्चा गाली सीखेगा। अगर आप बच्चे से प्यार से बात करोगे कि बेटा आप करके बात करते हैं, तो वो वही सीखेगा। सो वो सारे डेवलपमेंट मोस्टली बच्चे का पहला घर हमेशा घर होता है, मतलब जो भी उसका जो स्कूल है वो उसका घर है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से उसे घर में ट्रीट करोगे, बच्चा वही सब चीजें सीखेगा। स्कूल इज सेकेंडरी। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। बच्चा पहले घर में होता है, उसके बाद वो सोसाइटी से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज सोशल डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल लर्न डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास। ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि। और मैच्योरेशन क्या होती है, परिपक्वता। ये सब चीजें आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। बेसिकली जो हमारा डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा विकास होता है, वो हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ये नहीं है कि आज मैं 20 साल की हो गई हूँ तो अब मैं आगे कुछ सीखूंगी नहीं, या मेरी शादी हो गई है अब बस जितना सीखना था मैं सीख चुकी। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी, मैं एक छोटा बच्चा आकर मुझे कुछ समझाएगा, सो इट मींस मैं कुछ नया सीख रही हूँ। ठीक है, सो ये क्या होता है, डेवलपमेंट, विकास, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। राइट, इसको हम बोल सकते हैं ये बोन टू टूम जाती है। मतलब ये हमारे गर्भ से लेके जब तक हमारी कब्र तक जाती है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है वो तभी चीजें सीखनी शुरू कर देता है। उसकी मदर के साथ जिस तरीके का आप बिहेवियर करोगे, आप जैसा भी उनकी मदर को ट्रीट करोगे, जैसे उनको डाइट दोगे, बच्चे पे हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारी गर्भ से लेके हमारी कब्र तक के बीच का जो भी पार्ट होगा, उसमें हम जो भी सीखते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, तो वृद्धि क्या है और मैच्योरेशन क्या है। वृद्धि बेसिकली होती है जितने भी हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ इज बेसिकली ऑल अबाउट फिजिकल चेंजेस जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मेरी हाइट है, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई, मेरा वेट इतना बढ़ गया, सो वी कैन मेजर इट।
हम उसको देख सकते हैं, हम उसको नाप तोल सकते हैं, तो वो होते हैं हमारी वृद्धि। ठीक है। और मैच्योरेशन क्या होती है? परिपक्वता। ये हमारी मैच्योरिटी जो होती है ये हमारी हेरिडिटरी होती है। इट इज रिलेटेड टू हेरिडिटरी, मतलब बच्चा स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे उसकी आंख डेवलप होती है, उसकी पुतली, जब बच्चा पैदा होता है उसकी पुतली जो होती है वो स्टेबल नहीं होती। हमें लगता है बच्चा इधर देख रहा है लेकिन वो कहीं और दिख रहा था, क्योंकि उसकी पुतलियां स्टेबल नहीं होती। तो ये सब चीजें क्या होती है? हेरिडिटरी। धीरे धीरे ये सब चीजें डेवलप होंगी, फिर बच्चा चीज को ध्यान से देखना शुरू करेगा। फिर आप उसको देखोगे जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो एक चीज को कॉन्टिन्यूअस फिर देखता रहेगा, बिकॉज उसकी वो पुतली डेवलप हो चुकी है। फिर धीरे धीरे वो अपने आसपास सारी चीजें देखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योरेशन। ओके, सो ग्रोथ और मैच्योरेशन किसका पार्ट है? ग्रोथ और मैच्योरेशन डेवलपमेंट का पार्ट है। किस तरीके से है? ये बेसिकली ये जो बड़ा वाला बॉक्स बनाया है ये हमारा डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। ये मैंने बनाई ग्रोथ, ये बनाया मैंने मैच्योरेशन। ठीक है। ग्रोथ हमारी वृद्धि, मैच्योरेशन जितना भी हमारा बौद्धिक लेवल पर हमारा संवेगात्मक तरीके से, मतलब इंटेलेक्चुअल इमोशनल तरीके से जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो आएगा मैच्योरेशन। हम बोलते हैं कोई भी इंसान कि अब ये बच्चा मैच्योर होने लगा है। हमारे उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं बड़ी हूँ और मैं किसी के सामने मैं रोना शुरू कर देती हूँ या अपनी कोई भी बात बतानी शुरू कर देती हूँ जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, 1000 लोग आएंगे मेरे सामने, ओके ओके करेंगे और पीछे बोलेंगे इसमें मैच्योरिटी लेवल 0 है, इसे अकल नहीं है। ठीक है। सो एक मैच्योरिटी लेवल हो गया आपका इमोशनल लेवल से रिलेटेड। एक मैच्योरिटी होती है अगर मैं 22 साल की हो गई लेकिन आज भी मेरी हाइट कम है, वो होती है मेरी फिजिकल लेवल से मैच्योरिटी। या अगर मैं आज 10 साल की हूँ एकदम से मैं बड़ी हो गई, मैं बड़ों की तरह लगने लगी, तो बोलता है बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। और एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल। वो कैसे होता है? अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को 7th क्लास का क्वेश्चन दे रही हूँ और वो उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर रहा है, इट मींस उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना मैच्योर है कि वो 2 साल क्लास आगे का काम कर सकता है। ठीक है। सो वो और हमारी जो वृद्धि है, मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, हमारा वजन हो गया, हमारी फिजिक हो गई, हमारी हाइट हो गई, वो सारा हो गया वृद्धि के अंदर, और ये हो गया मैच्योरिटी। और जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। ठीक है। नाउ वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब अभी हमने पढ़ा था वृद्धि, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब वृद्धि और विकास का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एग्जाम्स में भी आता है और ये आपका एग्जाम सीटेट वगैरह में भी आता है। ठीक है। सो ग्रोथ क्या होती है? ये बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है। इसमें बेसिकली सारी चीजें क्वांटिटी से डिपेंड करेंगी, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो। क्वांटिटी बताएगी जिसमें हाइट हो गई और आपका वेट हो गया। ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी वो किस लेवल पे बताएगा? वो हमारा कॉग्निटिव लेवल, मतलब दिमागी स्तर, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल, ये हमारे तीनों में बताएगा। क्वालिटी कैसे? कॉग्निटिव हमारा दिमागी स्तर क्या है, इमोशनल हम कितने संवेग हमारे कितने जल्दी आ जाते हैं, फिजिकल लेवल हम दिखने में किस तरीके से हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट। ये हमारे खाली फिजिकल, फिजिकल एस्पेक्ट कैसे? यहाँ पर खाली देखने की बात नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम
रिफर करती है। ठीक है, सो ये कैसे होगी? इट रेफर्स टू ऑल cognitive, emotional and physical development। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इट इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ये कहां तक लिमिटेड है? हाइट एंड वेट, ये लिमिटेड है यहां तक। ठीक है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये रेफर्स करता है सारे चेंजेस। सारे चेंजेस कौन से? जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, और जो हमारा दिमागी और जो हमारा इमोशनल लेवल होता है वो भी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। मतलब ये आपकी जिंदगी में आगे एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। इट विल स्टॉप, एज आई हैव मेंशन्ड हियर, मैंने यहाँ लिखा है कि ये लिमिटेड होती है। ठीक है, सो इट इज लिमिटेड, आप ये भी लिख सकते हो लिमिटेड। ठीक है, ये एक पॉइंट पर आके लाइफ में रुक जाएगी। मेरी हाइट अगर आज इतनी ग्रो कर रही है, इससे ज्यादा मेरी हाइट ग्रो नहीं करेगी। मेरा जो वेट है वो अगर एक बार बढ़ गया तो उसको कम होना टाइम लगेगा, वेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं रुकेगी। ठीक है, लेकिन जो मेरा डेवलपमेंट होता है वो मेरा कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, वो मेरा कभी नहीं रुकेगा। सो ये हमारा होगा कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू टिल डेथ। जब तक मैं नहीं मरूंगी ये मेरा जो डेवलपमेंट है ये मेरी प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, ये क्या हो गया? इट कैन बी मेजर्ड, it can be measured and it can be assumed, only assumed। डेवलपमेंट को आप एज्यूम कर सकते हो। अगर मैं क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ। क्लास के बच्चों को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं कहीं बाहर गई, किसी ने मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे वो नहीं आता, तो मैं वहां के लिए बुद्धू हो गई। ठीक है, सो ये क्या हो गया? मैं इसको सिर्फ एज्यूम कर सकती हूँ। किसी के लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, किसी के लिए मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, किसी के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, किसी के लिए मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। इसको हम मेजर कर सकते हैं, अच्छा इसका वेट इतना है, इसकी हाइट इतनी है, लेकिन हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आज की क्लास के लिए भी हमने इतना ही पढ़ा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका फीडबैक देना हो, एज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो यू कैन ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज and if you have any problem then please mention it in the comment section। okay, and if you like the video then kindly like the video। okay, it's caught in the crossfire, it's caught in the crossfire।